जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आएगी और इसके फॉर्म कब से अप्लाई होने वाले हैं। तो वो उसके फॉर्म अप्लाई डेट आ चुकी है, यानी 15 तारीख से फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। तो आप जाके साइट पे अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हो और बाकी जो इसकी जानकारी मैं आपको बताता हूं, उसमें कितनी कितनी वैकेंसी है और किस किस के लिए ये फॉर्म एलिजिबल है या कौन इसका फॉर्म डाल सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसमें कितनी पोस्टें हैं। तो इस बार जो कुल पोस्टों की संख्या आई है वो 4660 पोस्ट है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के 452 पद हैं और कांस्टेबल के 4208 पदों पर यह भर्ती क्या है होने वाली है। तो जो बच्चे सब इंस्पेक्टर के लिए भी एलिजिबल है तो अपना दोनों का फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि एसआई का फॉर्म भी डाल सकते हैं और कांस्टेबल का फॉर्म भी डाल सकते हैं। वहीं कुल पोस्ट कितनी है? 4660 पोस्ट। कितने टाइप की है? दो टाइप की पोस्ट है, जिसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, यानी कि दो टाइप यहां पर क्या आपको पोस्टों के मिलने वाले हैं। बाकी इसकी अगली बात करें, योग्यता या एज कितनी मांगी गई है या कब से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म क्या शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है 14 मई 2024। तो आप 15 अप्रैल से 14 मई 2024 के बीच क्या है अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। तो अभी इसके फॉर्म शुरू हुए ही हैं, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि हम 15 मई को ही या 14 मई को ही अपने फॉर्म क्या कराएंगे। तो हो सकता है कि शायद लास्ट में जाके साइट बिजी हो जाए। तो आप कोशिश करना कि जो आपका फॉर्म है वो लास्ट डेट से 8-7 दिन पहले हो जाए, क्योंकि बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। फीस कितनी है? तो जनरल ओबीसी की फीस है यहाँ पर 500 रुपए की और एससी और एसटी की फीस है 250 रुपए की और बाकी ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि फीमेल के लिए यहाँ पर 250 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। यानी फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो उनको 250 रुपए की फीस देनी होगी। करेक्शन चार्ज कितना रुपए का दिया गया है? अगर आपके फॉर्म में करेक्शन होगा तो 250 रुपए का करेक्शन चार्ज दिया गया है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल की एज है 18 से 28 वर्ष, यानी मिनिमम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष की आयु होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए। वही सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 20 से 28 वर्ष की यहाँ पर आयु होनी चाहिए और ये जो आयु है पहले यहाँ पर कितनी थी? 21 वर्ष। यानी जब आरपीएफ का नोटिस आया था कि 15 अप्रैल से आरपीएफ के फॉर्म अप्लाई होंगे तो उस समय यहाँ पर आयु थी 21 वर्ष और अब कितनी कर दी गई है? 20 वर्ष से 28 वर्ष यहाँ पर आयु कर दी गई है। अर्थात जिनकी आयु 20 वर्ष है वो भी अपना एसआई में फॉर्म करा सकते हैं। दूसरी बात कि ये फीस है, मैं आपको बता दूं कि जो 500 रुपए की फीस है ये आपके रिफंड भी हो जाएंगे, 400 रुपए वापस आ जाते हैं अगर आप इस समय कटवाते हैं फीस। तो आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो उसके बाद में क्या है आपकी फीस रिफंड भी हो जाती है, इस बात का ध्यान रखें। योग्यता क्या मांगी गई है? तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए जो योग्यता मांगी गई है बैचलर डिग्री मांगी गई है। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री किया है, यानी कि बीए किया है या बीएससी किया है, यानी कुल मिला के आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसका फॉर्म क्या है एसआई का फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल में मात्र 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अर्थात जिन बच्चों ने मात्र हाई स्कूल पास किया है वो भी अपना फॉर्म क्या है अप्लाई करा सकते हैं। तो ये कम योग्यता में क्या बहुत अच्छी नौकरी है। कांस्टेबल के लिए मात्र हाई स्कूल की इन्होंने योग्यता रखी है और आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो एक अपने आप में बहुत अच्छी नौकरी है, क्योंकि रेलवे में तो अगर आप मान लीजिए लग गए तो रेलवे की तो नौकरी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक मिलती है और प्रमोशन भी बहुत जल्दी यहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखें तो फिजिकल डिटेल देख लेते हैं। फिजिकल डिटेल क्या है? तो देखिए, अगर हाइट की बात करें तो जनरल ओबीसी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वहीं एससी और एसटी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। जनरल ओबीसी फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है और एससी और एसटी वर्ग में फीमेल की 152 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। अर्थात हम देखें तो एससी एसटी मेल में भी 5 सेंटीमीटर की हाइट की छूट है और एससी एसटी में फीमेल में भी 5 सेंटीमीटर की हाइट की छूट है। रनिंग कितनी मांगी गई है? तो रनिंग मांगी गई है 1600 मीटर की कांस्टेबल के लिए। 1600 मीटर की रेस होगी, इसके लिए टाइम दिया गया 5 मिनट 45 सेकंड का, यहां भी 5 मिनट 45 सेकंड का। लड़कियों की रेस होगी यानी फीमेल की रेस होगी 800 मीटर की, उनके लिए टाइम है 4 मिनट, 800 मीटर 4 मिनट। यानी फिजिकल के लिए कोई भी छूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई में छूट है 5 सेंटीमीटर की एससी और एसटी वर्ग को।
अगर लड़कियों की रनिंग की बात करें तो 800 मीटर दोनों में सेम है, यहां पर कोई अंतर नहीं है। रनिंग की बात करें 1600 मीटर सब इंस्पेक्ट यानी कि एसआई की बात करें तो यहां पर 1600 मीटर की रेस होगी और 6 मिनट 30 सेकंड। यहां पर रनिंग के लिए ज्यादा टाइम है, अगर आप एसआई के लिए फॉर्म कराते हो तो 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और यहां भी 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और यहां लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग है और लड़कियों के लिए टाइम यहां पर क्या कम है, 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम होगा। वहीं एससी एसटी के लिए भी 800 मीटर की रनिंग है और 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम यहां पर होगा। दूसरी क्या है, यहां पर हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों होती हैं। तो लॉन्ग जंप कितनी है यहां पर सब इंस्पेक्टर के लिए तो 12 फीट लॉन्ग जंप है और एससी एसटी के लिए भी 12 फीट है। लड़कियों के लिए 9 फीट है, एससी एसटी के लिए भी 9 फीट यहां पर क्या है, लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए बात करें तो 14 फीट की है। यानी फिजिकल की बात अगर आप करें तो फिजिकल में यहां पर एसआई के लिए थोड़ा कम फिजिकल है और कांस्टेबल के लिए फिजिकल क्या है वो ज्यादा है। यहां पर भी 14 फीट है कांस्टेबल के लिए, लड़कियों के लिए 9 फीट है और 9 फीट है। यानी लड़कियों के लिए तो 9 फीट ही कूद है, चाहे वो कांस्टेबल के लिए हो या एसआई के लिए हो। वहीं हम बात करें हाई जंप, तो हाई जंप सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी है, तो 3 फीट 9 इंच की हाई जंप है। 3 फीट 9 इंच की हाई जंप है, लड़कियों के लिए 3 फीट की यहां पर जो है वो हाई जंप दी गई है। हाई जंप कांस्टेबल की बात करें तो 4 फीट के लिए, एसआई के लिए 3 फीट 9 इंच और कांस्टेबल के लिए 4 फीट की हाई जंप। लड़कों के लिए एससी एसटी के लिए 4 फीट है, लड़कियों के लिए 3 फीट यहां पर क्या वो हाई जंप दी है। फिजिकल में तो आप देखें तो कोई भी यहां पर छूट नहीं दी गई है, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, चाहे वो एससी हो या एसटी हो। बस छूट कहां पर है, हाइट में छूट है। तो अभी तक जिन बच्चों को बेसब्री से इंतजार था कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, क्योंकि 2018 में आई थी और 2018 के बाद ये भर्ती अब आई है और भर्ती भी बहुत कम है अगर उसके मुकाबले देखा जाए तो, क्योंकि 10 से 11,000 भर्तियों की बात की जा रही थी, लेकिन अभी क्या है भर्ती मात्र 4,660 पोस्टें यहां पर दी गई हैं। तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि ये पोस्टें बढ़े और रेलवे में क्या पोस्टें अप्लाई होने के बाद जो है वो बढ़ती ही बढ़ती हैं, ये तो कंफर्म है, चाहे थोड़ी ही पोस्टें बढ़े। क्योंकि अभी पिछली बार जब टेक्नीशियन की भर्ती आई थी तो लगभग 25,000 के आसपास पद आए थे, उसके बाद वो दुगने लगभग पद हो गए थे। हो सकता है कि ये पद भी बढ़ाए जाएं, तो कोई ये ना सोचे कि यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है और अपना फॉर्म हम ना डालें। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल के लिए यहाँ पर आपको 10 गुना बच्चे बुलाते हैं, आरपीएफ के फिजिकल के लिए 10 गुना बच्चे बुलाते हैं। तो मान के रखिए आपको जो नंबर लाना है वो 60,000 में लाना है। कितने में लाना है, 60,000 बच्चों में आपको नंबर लाना है और उसमें आप फिजिकल पास करेंगे, आप फाइनल सिलेक्शन लोगे। मान लीजिए कि आपको 60,000 वैकेंसी मान के रखनी है और 60,000 में नंबर लाना है, बस अपना फिजिकल स्ट्रॉन्ग रखिए और फिजिकल क्वालिफाई करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारा डाटा समझ में आ गया होगा, कौन इसमें फॉर्म करा सकता है और कौन नहीं करा सकता है। बाकी इसमें कोई भी अपडेट आगे होगी तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से कि इसमें क्या क्या चेंजिंग आई है। बाकी इसके सिलेबस की वीडियो नेक्स्ट में जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा और पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूं। तो ऐसे हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और जानकारी पाने के लिए।